Taliban and Pakistani forces have traded fire across. Now, Afghanistan and Pakistan traded fire across the border. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। पैगाम था बिलखुसूस पाकिस्तान दे पूरा कपाइंदा के पाकिस्तान का चौतरफा संकट, टीटीपी, पीओके और बलूचिस्तान की ज्वाला। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से भी बुरी तरह से पिट रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना के लगभग 58 से 60 जवान मारे जा चुके हैं न्यूज़ के अनुसार। और आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे टीटीपी ने सैकड़ों आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को जो है मारा है, और किस तरह से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की ज्वाला जल रही है इस समय, और वहां आए दिन ट्रेन हाईजैक हो रहे हैं, सैनिकों पर हमले बढ़ रहे हैं। साथ ही पीओके में भी पाकिस्तान को भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर आज़ाद होने के लिए नारे लगा रहे हैं, और किस तरह से पाकिस्तान इन सबका दोष भारत की सरकार और भारत की इंटेलिजेंस रॉ को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और इस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है, इसको पूरी तरह से आज की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान, जिसे अक्सर भू राजनीति अस्थिरता के केंद्र के रूप में देखा जाता है, वर्तमान में अपने इतिहास के सबसे जटिल सुरक्षा और राजनीतिक संकटों के चौराहों पर पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस संकट का सबसे हालिया और गंभीर संदर्भ 9 अक्टूबर 2025 की रात को आया, जब पाकिस्तान ने अप्रत्याशित रूप से काबुल और अफगानिस्तान के अन्य शहरों में एयर स्ट्राइक किए। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान की सुरक्षित पनाहगाहों से ऑपरेट कर रहा है। इन हमलों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और उसी का जवाब देते हुए अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि 58 से 60 जवान पाकिस्तान के मारे गए हैं। और खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की कई चौकियों से उनके सैनिक भाग खड़े हुए और उस पर अब अफगान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। तकरीबन 15% आज़ाद सजमियाला जाए 20% आज़ाद सजमियो। है, जिसके बाद कई वीडियो ऐसे निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को उनके अपने देश में ही जो है हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है। शर्म करो बगैर तो शर्म करो, बगैर तो शर्म करो बगैर तो लाना तुम पे, शेम मारियो लाना तो तुम पे, पाक आर्मी पे लाना के पावर दिखा रहे हो, वर्दी की ताकत दिखा रहे हैं, वर्दी की ताकत दिखा रहे हैं, वर्दी की ताकत दिखा रहे हैं लोग। इन हमलों का समय भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये तब हुए जब तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुक्तकी नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिल रहे थे। उस समय जो है पाकिस्तान ने हमला किया। आगे समझते हैं कि ये टीटीपी क्या है, जिसका जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है। टीटीपी की परिभाषा अगर देखा जाए तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम से इसे जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में टीटीपी इसको बोला जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी समूह है, जो मुख्य रूप से अफगान पाक सीमा पर सक्रिय एक देवबंदी जिहादी पश्तून राष्ट्रवादी उग्रवादी समूह है। यह संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने के अपने लक्ष्य को लेकर जो है चलता है और आए दिन पाकिस्तान में हमले करता रहता है। टीटीपी अपनी सिया विरोधी भावनाओं और आत्मघाती बम विस्फोटों के उपयोग के लिए जाना जाता है। यह समूह जानबूझकर उत्तरी जिलों को एक संभावित सुरक्षित पनाहगार के रूप में सुरक्षित करना चाहता है, जहां से वे राज्य की उपस्थिति को विस्थापित कर सके। टीटीपी का पुनर्जन्म कैसे हुआ? एक समय था जब टीटीपी में जो है गुटबाजी हो गई थी और यह संगठन पूरी तरह से बिखर चुका था।
टीटीपी ने 2018 में मुफ्ती नूर वली मसूद के नेतृत्व में गुटबाजी से ग्रस्त संगठन का पुनर्गठन किया। इन्होंने अफगान तालिबान के मॉडल पर आधारित एक केंद्रीयकृत आंतरिक संरचना अपनाई, जिसने संगठन को मजबूती दी। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति बिगड़ी, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान को टीटीपी पर कार्रवाई करने के लिए मनाने में विफल रहा। रिपोर्ट्स यह दर्शाती हैं कि अफगान तालिबान टीटीपी को सब तरह से समर्थन प्रदान करता है। अफगानिस्तान ने स्वयं 2017 में स्वीकार किया था कि टीटीपी का अफगानिस्तान की धरती पर मजबूत गढ़ है, और 2019 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने अनुमान लगाया था कि अफगानिस्तान में लगभग 3000 से 5000 टीटीपी के आतंकवादी मौजूद हैं, जो कि अब काफ़ी बड़ी संख्या में वहां पर बढ़ गए हैं। टीटीपी की बढ़ती शक्ति पाकिस्तान की सुरक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पाकिस्तान में कुल 521 आतंकवादी हमले हुए, जो पिछले वर्ष से 70% की वृद्धि दर्शाते हैं। इन हमलों में कुल 852 लोग मारे गए और 1092 लोग घायल हुए। इन हमलों का रणनीतिक फोकस महत्वपूर्ण है। कुल हमलों में 59% यानी कि 308 हमले सीधे सुरक्षा और कानूनी प्रबंधन एजेंसियों के वाहनों पर या काफिलों पर या उनके ठिकानों पर किया गया। बात करें 2025 की, तो यह साल जो है पाकिस्तान के लिए और रक्त रंजित रहा है। जनवरी 2025 से टीटीपी द्वारा 900 से अधिक पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं। यह 2009 के बाद इस क्षेत्र का सबसे खूनी वर्ष है। अब समझते हैं कि अफगान सीमा पर जो बढ़ता हुआ संघर्ष दिखाई दे रहा है हमें, वो उसका क्या मतलब है। और अभी पाकिस्तान ने हालिया हवाई हमले में 9 अक्टूबर 2025 की रात को टीटीपी आतंकवादियों के शिविरों को निशाना बनाते हुए काबुल सहित अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान ने इस हमले का आधिकारिक औचित्य यह दिया कि उसने उन 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जो हाल ही में 7 अक्टूबर को ओरकजई जिले के एक सैन्य काफिले पर हुए घात लगाकर किए गए हमले में सक्रिय थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 17 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे। स्थानीय रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि हवाई हमले का लक्ष्य टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली मसूद को खत्म करना था। हालांकि मसूद ने बाद में एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने को सुरक्षित होने का दावा किया। पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी रणनीतिक गहराई की नीति के पतन का संकेत है, क्योंकि पाकिस्तान ने दशकों तक अफगान तालिबान का समर्थन किया था। जी हाँ, इसी तालिबान का, यह उम्मीद करते हुए कि वे भारत के खिलाफ एक रणनीतिक फायदा प्रदान करेंगे। अब अफगान तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है, जिसे पाकिस्तान को अपनी ही बनाई नीति की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो इस पर यही कहा जा सकता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और चारों तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत इस समय खराब ही होती जा रही है, क्योंकि टीटीपी से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ पाकिस्तान अपने 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान में बहुत बड़े विद्रोह का सामना कर रहा है। पीओके में आक्रोश हाल के दिनों में अपने सबसे गंभीर संकटों में से एक से गुजर रहा है। इस अशांति का केंद्र जम्मू और कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी का 38 सूत्रीय चार्टर है। विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से पीओके के साथ साथ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे जुल्म के खिलाफ है। पाकिस्तान पीओके में डैम बनाता है, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करता है, वहाँ से बिजली पैदा करता है और अपने कई राज्यों में सस्ते रेट पर बिजली सप्लाई करता है। जबकि बात करें तो पीओके के ही लोगों के संसाधनों का दोहन कर उन्हें ही वह बिजली जो है महंगी रेट पर बेचता है। इस तरह वहाँ के और भी प्राकृतिक संसाधनों पर भी पाकिस्तान कब्जा कर लाभ कमाता है, लेकिन डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के नाम पर भेदभाव करता आया है। इसलिए वहां की जनता अब विद्रोह पर उतर चुकी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा है, जहां प्रदर्शनकारी 1948 से ही पाकिस्तान द्वारा क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं का हवाला देते हैं। बलूच समुदाय के सदस्यों ने संयुक्त महासभा यूएनजीए के मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने फ्री बलूचिस्तान के बैनर प्रदर्शित किए। बलूच उग्रवादी चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और चीनी इंजीनियरों पर बार बार हमला करते रहे हैं, क्योंकि वे प्रांत के संसाधनों के शोषण का विरोध करते हैं।
इसराइल नवाज हुक्मरानों ने जारी है। खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के संदर्भ में इस क्षेत्र में गरीबी गहरी है, जहां युवाओं में बेरोजगारी दर 40% से अधिक है। मई 2025 में बलूच अलगाववादी नेताओं ने स्वतंत्रता की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र और भारत से औपचारिक रूप से अपने नए राज्य को मान्यता देने का आग्रह किया। उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में एक आधिकारिक बलूच दूतावास खोलने की अनुमति भी मांगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी समर्थन व्यक्त किया था। TTP, POK और बलूचिस्तान की समस्याएं अलग अलग होने के बावजूद ये सभी पाकिस्तान में राज्य की वैधता के संकट को दर्शाती हैं। तीनों क्षेत्रों में राज्य की शक्ति को बल प्रयोग या कब्जे के रूप में देखा जाता है, न कि वैध प्रतिनिधित्व के रूप में। इसके अलावा ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध सीमा पार तस्करी नेटवर्क को बढ़ावा देते हैं, जो बलूच विद्रोही समूहों को जो है वित्तीय रूप से लाभ पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूहों को प्रशिक्षण और समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। भारत का इस पर स्पष्ट कहना है कि पाकिस्तान जब आतंकवादियों को पालता है तो वो आतंकवादियों का उपयोग वह भारत में हमले के लिए करता है, और अब वही आतंकवादी समूह जो है पाकिस्तान को जब खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यह दोषारोपण जो भारत पर करता है यह उसका दोहरा रवैया है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को दबाया है, वहाँ के मिनरल्स को, वहाँ के खनिज संपदा को, वहाँ के संसाधनों को उपयोग कर और वहाँ के लोगों के साथ जो है दोयम दर्जे का व्यवहार जिस तरह से उन लोगों ने किया है, तो इस वजह से जो है विद्रोह की भावना भड़की है, ना कि भारत की वजह से। लेकिन आने वाला समय ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है वो अफगानिस्तान जिससे अमेरिका हार कर चला गया 20 वर्षों के बाद, सोवियत संघ जो है जहां हार मान गया, उस अफगानिस्तान के लड़ाकों से अब पाकिस्तान का पाला पड़ा है। तो देखने वाली ये लड़ाई जो है वो दिलचस्प होगी। आने वाले समय में और भी जिस तरह से अपडेट आते हैं वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। मिला जुला कर ये सब चीज़ें जो है भारत के लिए फ़ायदेमंद ही हैं। अभी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं, यहाँ पर पूरे भारत में उनको जो है घुमाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के देवबंद से लेके और भी अलग अलग जगहों पर। तो भारत को भी चाहिए कि अभी दिवाली सर पे है और हमारे यहाँ आए हुए मेहमान को जो है खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। भारत को भी अपने आकाश मिसाइल सिस्टम और 2-4 ब्रह्मोस मिसाइलों को अफगानी भाइयों को जो है गिफ्ट में ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान के साथ जो है दिवाली मना सकें। बाकी इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जी होता इंशाल्लाह।